जय हिंद मेरे साथियों, डायरेक्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों, कल हम वास्तविक संख्या का एक छोटा सा लेक्चर के माध्यम से परिचय सुन चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज प्रश्नावली को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्त, यदि तू अगर परिचय या बेसिक जानकारी नहीं देखा है तो जाए और पीछे वाला वीडियो को देखिए, ठीक है। चलो ठीक है। तो क्या प्रश्नावली प्रथम में एक आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। प्रमेयिका का मतलब ये होता है जिसे दो धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या? दो धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए है और बी है। दो धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए और बी है, जिसमें से मुझे बी से ए में क्या देना है? भाग देना है। क्या देना है? भाग। तो हम जानते हैं कि यदि मैं इसमें भाग दूंगा तो कोई बार जाएगा। बार का मतलब मान लेते क्यू बार गया और क्या शेष बचा? आर शेष बचा। ये आर कब बचता है? कब बचता है आर? जब बी से छोटा हो जाता है तब बचता है आर। इसका मतलब शेष कब बचेगा? जब ये यहाँ पे लिखा गया शब्द जो लिखा होता है इसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। भाजक से हमेशा छोटा होता है क्या? शेषफल। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसके बराबर नहीं हो सकता, इससे छोटा हो सकता है। बात क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे लिखते हैं जिसको, उसको भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं। जितना शेष, जितना बार जाता है उसे भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो शेष बचता है उसे शेषफल बोलते हैं। बात क्लियर हुआ? ये बचवा, यदि ए अंदर जो लिखा रहता है इसके इक्वल टू इन दोनों का मैं आपस में गुणा करके इसको मैं जोड़ दूं तो ये ए के बराबर हो जाता है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर, और जो आर का मान होगा हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब जीरो भी हो सकता, बराबर भी हो सकता आर का मान, लेकिन हमेशा 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 जो आर का मान होता है ये बी से क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये एक प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके आधार पर एक प्रमेय है। किसी का मतलब एक बोला जाए तो इस पे आधारित एक प्रमेय है। क्या बोलते हैं इसको? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक इस पे आधारित एक प्रमेय है। ये एकदम सुटेबल। इसका मतलब कि इस विधि से एचसीएफ निकालने के लिए एकदम मस्त विधि है, जिसको क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इस विधि से क्या निकाला जाता है? 900 निकाला जाता है। कुछ सवालें हम हल करते हैं क्योंकि इस पे आधारित ही ये है, तो इससे ही क्या निकाला जाता है? 900 निकाला जाता है। बात क्लियर हुआ? तो आते हैं एक एक करके, एक एक प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। यदि मस्त लगे, वीडियो अच्छा लगे, तुम रुके रहना दोस्त। यदि तुम मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते रहना। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात क्लियर है ना? हाँ। अरे मतलब कुछ नहीं है यार, भाग विधि से 900 निकालना ही क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना, जो जो करोगे ना उसको लिखना होगा। जैसी करनी वैसी लिखनी, वो तो सब जानता है भरनी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या? जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा लिखोगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। ये उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वीडियो को रोक के इसको उतार लेना। चलो, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसकी सहायता से आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। देखो बच्चा, मैं एक बता दूंगा ना, तुम अपने आप करने लगोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो आते प्रश्नावली पे। प्रश्नावली का सवाल क्या कह रहा है?
सवाल क्या कर रहा कि पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का निकालना है। क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको निकालना है इसका क्या, एचसीएफ निकालना है। बात क्लियर है? देख लाल, सेम काम तुम्हें बोले हैं जैसे बचपन में पढ़ा है, 5वीं में पढ़ा है। तू क्या पढ़ा है कि इसका मौसा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अरे भाग विधि से गचगचा के लिख दे यार। सबसे बड़ा अंक जो होता है उसको अंदर लिखते हैं और इससे जो छोटा होता है जिससे हम भाग देते हैं। कितना बार जाएगा दोस्त? एक बार जाएगा। 135 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 135। घटाएंगे 0, इसको एक कर्जा देगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है ये बच्चा, अब ध्यान से सुन, किसका प्रयोग करके करना है मुझे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? BQ प्लस आर के रूप में मुझे क्या करना है? हमेशा करना है। लेकिन तुम्हें से यही भी बोले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग का मतलब जो जो करोगे उसको तुम्हें लिखना होगा। तो क्या? चरण वाइज लिखना होगा। प्रथम चरण, पहला चरण में तू क्या कैला हो, क्या किए हो? अंदर वाला क्या है? ए है, तो 225 इक्वल टू ये 135 क्या है? बी है, जितना बार गया वो क्या है? क्यू है, और फिर जितना शेष बचा है लाल वो क्या है? ये आर है। एक बात सुन लो हे मेरे दोस्त, एक बात सुन लो, यह प्रक्रिया हम तब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में ये जो 90 बचा है इसके स्थान पे 0 बचेगा। तब हम जानेंगे क्या कि ये उसका जो अंक से भाग देने के बाद 0 बच जाएगा वही उसका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे लिखना होगा मुझे कि अतः शेषफल बराबर 90। जब 90 आ गया तो फिर पुनः भाग देंगे 90 से। किसमें? ये वाला प्रक्रिया अंदर चला जाएगा। कितना? 135। एक बार जाएगा, कितना बचेगा मेरे दोस्त? 90। कितना बचेगा? 45 बचेगा। अब यही वाला प्रक्रिया को पुनः लिखोगे क्या? यहाँ दूसरा चरण करके, द्वितीय चरण। अब यहाँ जो भाजक था इसके लिए भाज्य बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 135 इक्वल टू 135 इक्वल टू 90 गुणे कितना? 1 प्लस कितना शेष बचेगा मेरे दोस्त? 45। कितना शेष बचेगा? 45। अरे यार हम तुमसे बोले हैं कि भाग देते जाएंगे जब तक शेषफलवा बराबर लड्डू न बच जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ? अतः शेषफल इक्वल टू कितना? 45। कितना? 45। हे बचवा, फिर पुनः भाग दे लाल, 90 से भाग देगा, 90 में भाग देगा 45 से। कितना? 45 जुड़ा के 90। कितना आएगा मेरे दोस्त? 90 आएगा। अरे मर्दे, यही चरणवा को लिख दे तीसरा चरण में, जो किए हो जैसी करनी वैसी लिखनी। ये तो तय है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन यहाँ पर भी तय है जैसा लिखोगे, जैसा करोगे वैसा लिखोगे। ठीक है, तो क्या अब 90 इक्वल टू क्या आएगा? 45 में मैं 2 का यदि गुणा करता हूँ, 45 में 2 का गुणा करके 0 जोड़ता हूँ क्योंकि भाग गया है ना, तो 45 गुणे 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः शेषफल इक्वल टू कितना? 0। तो अब 0 बच गया ना, तो बस इसका सीएफ जो 0 कर दिया है वही उसमें क्या कहलाएगा? ये सीएफ कहलाएगा। तो 135 और 225 का ये सीएफ इक्वल टू कितना? 45। यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, बता दो कोई दिक्कत है तो। चलो उतार लिए इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है? एकदम सेम टू सेम यही करना है। ठीक है, चरण वर्ण सब यही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस केवल अंक चेंज रहेगा, एकदम सेम टू सेम यही करना है। बात क्लियर है कि नहीं? चलो क्या है क्वेश्चन? क्या है दूसरा? पहले में का ही दूसरा, पहले प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? 196
और 196 और 38 2 20, 38 2 20। इसका भी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ निकालना है मेरे दोस्त, एचसीएफ। अरे एचसीएफ निकालने का मतलब वही वाला कमवा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला। क्या हो जाएगा, ये आर का जो मान होगा ये 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 196 में भाग देंगे किससे, 38 2 20। ठीक है, कितना, अगर इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, क्या 38,220 से मैं भाग दूंगा तो बचवा हो कितना बढ़ जाएगा मेरे दोस्त, कितना बढ़ जाएगा, करते हैं, देखते हैं कितना बढ़ जाता है। हमें लगता है कि 195 बार जाएगा। हाँ 195, गुणा करते हैं, गुणा करके देख लेते हैं। 196 195, 5 36 के 0, 5 36 के 0 हासिल 3, 5 9 45, 3 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 4 9, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 81 5 86, 86 के 6 हासिल 8, 9 कम 9 8 17। ठीक, 1 6 6, 1 6 6, 1 9 9, 1 1 कम 1, क्या हो जाएगा 0, 8 4 12 के 2, 12 9 12 9 21 21 1 22 2 हासिल 1, 9 8 16 17 18 के 8 2 1 3। सही, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। कितना बार जाएगा, 195 बार जाएगा, और 38 2 20 आ जाएगा। ये ढीप 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 ढाई हो गया। क्या हो गया, ढीप 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 ढाई हो गया। तो क्या करेंगे बच्चा, प्रथम चरण, प्रथम चरण में लिखेंगे लाल क्या, कि 38 2 2 20, मतलब कि 38,220 इक्वल टू 196 गुणे 195 प्लस 0। क्या लिखेंगे यहाँ, अतः शेषफल बराबर, अतः शेषफल बराबर कितना, 0। ये मतलब जब 0 बचता है तो 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना कहलाएगा लाल, 196 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 196। जो सबको काट दे वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हे दोस्तों ये पढ़ला मर्दे, पढ़ला, ठीक है, ये पढ़ने में तुम्हें ही भलाई है। बात समझ में आया, यदि नहीं पढ़ोगे लाल तो बड़ा पछतावा होगा बाद में। ये प्यार मोहब्बत इसका कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है। तुम्हें पता है यदि सुघर लड़की हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो तुम्हें कामयाब बनना है, ना कि मोहब्बत में पड़ना है। ठीक है, हाँ देख लो तुम सलमान खान है ना, सलमान खान को जिसको तुम दिन भर या कई सालों से पीछे पड़े हो वो 2 मिनट में फंसा लेगा। तो यही है लाल कि तुम पढ़ता रहेगा तो तुम्हारे लिए काम देगा, तू भी वैसा काम कर सकता है। जिसको चाहेगा उसको हासिल कर सकता है, जो चाहेगा उसको हासिल कर सकता है। केवल क्या चाहिए तुम्हारे लिए, पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ के तुम कामयाब बन जाओ। ठीक है, तो मेरा यही है बच्चा मकसद कि तू कामयाब बन जा। बात क्लियर है ना। हाँ चलो आगे क्या है क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है लाल, इसको नोट डाउन करते रहो, पढ़ते रहो लाल, ये जिंदगी है, रुको मत, फुदकते रहो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एंड फर्स्ट प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन क्या है, 867 और 255 का क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके करना। ठीक है, तो करेंगे क्या दोस्त, वही प्रक्रिया कि छोटका वाला अंकवा में से बड़के वाले अंकवा में क्या देंगे, भाग देंगे। 867 2 चौक के 8 3 बार जाएगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है 3 बार जाएगा। इसको यहाँ लिखते हैं, 3 बार जाएगा
तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15, 1 16 6 हासिल 1, 3 2 6 1 7। ठीक है, घटा दो 2 0, क्या बचेगा 1 बचेगा। इसको क्या करेंगे, इससे काटेंगे, क्या 255, 255 को इसको पहले एक चरण वाइज लिख लेते हैं, क्या a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, बी क्यू प्लस आर में लिखते हैं। और जो आर का जो मान है यह हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो प्रथम चरण में लिख लो लाल, प्रथम चरण इक्वल टू क्या 867 इक्वल टू ए बी क्या है 255 अगुड़े क्यू क्या है 3 बार गया है, शेष कितना बचा है 102 बचा है। यहाँ लिखो अतः शेषफल बराबर 102। ठीक है, और फिर अब यह प्रक्रिया करो, 2 बार जाएगा, क्या आएगा 204, कितना 204 घटाएंगे 1 आएगा, फिर 5 बचेगा। बात क्लियर कि नहीं। अब दूसरा चरण में क्या लिखोगे, द्वितीय चरण, इसको चरण वाइज जो करते रहोगे उसको चरण वाइज करके लिखते रहोगे। क्या 255 इक्वल टू क्या 102 गुणे 2 प्लस कितना 51। तो यहाँ पे लिखोगे क्या अतः, पुनः मतलब अतः शेषफल इक्वल टू 51, कितना 51। बात क्लियर। उसके बाद पुनः फिर मैं 51 से मैं भाग दूंगा 102 में। ठीक है, कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, 51 दूना के 102 डिप धान। तृतीय चरण वाइज करते चलो, लिखते चलो, क्या हो जाएगा 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस कितना 0, अतः शेषफल इक्वल टू 0। तो 867 और 255 का एचसीएफ कितना कहलाएगा लाल 51, कितना 51 कहलाएगा। बात क्लियर है। यदि दोस्त ये तुम्हें समझ में आया है इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद यदि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। दोस्त यदि एक मेरे चैनल पे नए हो तो तुम तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन जाता रहेगा, वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो तुम देखते रहोगे। ठीक है, पसंद आएगा तब, अन्यथा नहीं आया तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।